हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हिंदी मीडियम वालों के लिए समांतर श्रेणी, इसकी एक्सरसाइज 5.2 जो है हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करी है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3। सो लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीएस। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास जो एपी दे रखी है उनका हमने क्या करना है, फाइंड सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो एपी दे रखी है इसमें कह रहा है 2 7 12 डैश 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 टू 10 टर्म्स, यानी कि ये जो एपी है इसके 10 जो टर्म है यानी कि 10 पदों का योग फाइंड करना है, 10 टर्म का सम आपको फाइंड करना है। तो जो सम का फॉर्मूला होता है किसी भी एपी का वो क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या क्या है, इसमें गिवन है हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है कितना 2, सेकंड थिंग हमारे पास कॉमन डिफरेंस, तो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 कितना है 7 और a1 कितना है आपका 2 इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 5। टोटल टर्म्स का जो सम है वो कितना निकालना है, यानी कि n टर्म्स, तो n कितना दे रखा है हमारे पास 10 दे रखा है। अब सम का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है हमारा किसी भी एपी के सम का फॉर्मूला, ठीक है। यानी कि किसी भी एपी में किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए अगर हमारे पास 5 टर्म्स का अगर सम पूछ रहा है तो हमको उसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब यहां पर n कितना है 10 है, तो ये हो जाएगा S10, ठीक है। n की जगह हमने 10 पुट किया तो 10 अपॉन 2 हो जाएगा। 2 a की जगह क्या है 2 आ जाएगा हमारा, क्योंकि फर्स्ट टर्म a होता है तो 2 है हमारे पास, प्लस n कितना है 10 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस d कितना है 5। अब करेंगे इसको सॉल्व। इस 2 से 10 कैंसिल होगा 5 टाइम्स, तो हमारे पास आ जाएगा 5। इधर अंदर क्या होगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, 9 5 जा 45 होता है। अब इसको करेंगे सॉल्व। 45 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 49, ब्रैकेट के बाहर 5 है दैट मींस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 49। अब यहां पर 49 की मल्टीप्लाई करनी है आपको किसके साथ 5 के साथ, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 9 जा 45 का 5 4 कैरी 5 4 जा 20 और 2 24, ठीक है। यानी कि 4 कैरी था तो 24, यानी कि जो हमारे पास 10 टर्म्स होंगे इस एपी के इनका सम कितना होगा 245। तो इस प्रकार से जो हमारे पास एपी में सम पूछता है किसी भी टर्म्स के लिए तो वो हमको इस फॉर्मूले में पुट करके फाइंड करना होता है। तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारे पास -37 -33 -29 डैश डैश टू 12 टर्म्स, यानी कि हमने इस एपी के 12 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होता है। तो फर्स्ट टर्म क्या है इस एपी में, a इज इक्वल टू दे रखा -37 और कॉमन डिफरेंस के लिए a2 माइनस a1, तो यानी कि -33 माइनस कर देंगे a1 में, तो ये हो जाएगा -37, ठीक है। माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा यहाँ, तो -33 माइनस माइनस का प्लस और 37, ठीक है। 37 में से 33 माइनस कर देंगे क्योंकि प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास 4, सिंबल आएगा बड़े डिजिट का, प्लस हम लिखते नहीं है। कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है, यानी कि n दे रखा हमारे पास 12। अब फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा S12 हो जाएगा, यानी कि 12 अपॉन 2 हो जाएगा। 2a कितना है -37 प्लस n माइनस 1, ठीक है। अब देखिए n की जगह हमने क्या पुट करना है 12 पुट करना पड़ेगा क्योंकि n की वैल्यू 12 है। d कितना है 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, तो हमारे पास आ जाएगा 6 और ब्रैकेट के अंदर अब यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो ये आ जाएगा 74, यानी कि 37 2 से कितना होता है 74, या माइनस है तो माइनस आ जाएगा, साथ में प्लस 12 में से 1 माइनस करेंगे तो 11 और 11 4 से कितना हो जाएगा 44, प्लस माइनस का माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका -30, ठीक है। यानी कि 34 में से 44 माइनस करोगे तो आपका 30 जो है रिमाइंडर बच जाएगा आपका। अब यहां पर 6 3 जा कितना होता है 80, साथ में 0 है यानी कि 180, 6 3 जा 18 और साथ में 0 है तो आपका
में आ जाएगा ये वाला आंसर। यानी कि यहां पर अगर आप 12 टर्म्स का सम करेंगे तो वो आ जाएगा -180। यही आपका क्या हो जाएगा, यानी कि S12 का जो सम होगा वो होगा -80। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, उसके सेकंड जो पार्ट है उसको भी सिंपल तरीके से सॉल्व किया है। इसी तरीके से हम अब बाकी नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो अब बढ़ते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारे पास 0.6, 1.7, 2.8 डैश 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 टू 100 टर्म्स। यानी कि इस एपी में हमने 100 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट जो हमारे पास टर्म होता है वो कौन सा है, a इज इक्वल टू 0.6 ये वाला, फिर कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, तो यानी कि 1.7 में हमको माइनस करना पड़ेगा 0.6, तो यह आ जाएगा हमारे पास 1.1। उसके बाद हमारे पास n की वैल्यू कितनी दे रखी है 100, यानी कि 100 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो फॉर्मूला सबसे पहले नोट डाउन करेंगे, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पर हमको n की वैल्यू गिवन है, ये जो सारी वैल्यू है इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो s n की जगह क्या आ जाएगा 100, तो यहां आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 100 बाई 2 a की वैल्यू क्या है 0.6 एंड प्लस n आपका 100 आ जाएगा माइनस 1 इंटू डी कितना है 1.1। अब इसको कर देंगे सॉल्व, 2 से 100 कैंसिल होगा 50 टाइम, तो हमारे पास आ जाएगा 50, 2 की मल्टीप्लाई 0.6 के साथ करेंगे तो यह आ जाएगा 1.2 प्लस 100 में से 1 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 99 और ब्रैकेट के बाहर ये मल्टीप्लाई में है तो 1.1। 99 की 1.1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर देखिए 99 मल्टीप्लाई 1.1, 1 की करेंगे तो 99 आ जाएगा और फिर इस 1 की करेंगे तो 99, तो यह आ जाएगा 9 का 9, 9 9 18 का 8, 1 कैरी और यह आ जाएगा 10। 1 डिजिट पहले पॉइंट है तो यहां पॉइंट आ जाएगा आपका। तो दैट मीन्स हमारा मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 50 मल्टीप्लाई ये कितना है हमारे पास 1.2 प्लस, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 108.9, इसमें कितना ऐड कर देंगे 1.2, तो इसमें जब आप 1.2 ऐड करेंगे 1.2 तो ये हो जाएगा 11 का 1, 1 कैरी 8 और ये 10 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 10 का 0, ठीक है, 1 कैरी तो 1 आ जाएगा, यानी कि 110.1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50 मल्टीप्लाई 110 पॉइंट आपका 1 आ जाएगा। अब सिंपली ये 50 है तो 50 को क्या लिख सकते हैं हम, 50 से लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 10। अब 10 की मल्टीप्लाई अगर पहले इसके साथ करेंगे तो इसका पॉइंट भाग जाएगा और 5 बचेगा, तो 5 से हमारी क्या डिजिट आ जाएगी 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो दैट मीन्स हमारा जो S 100 टर्म का अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5505, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमको सम फाइंड करना था पॉइंट वाले, उसमें कई बच्चे फंस जाते हैं कैलकुलेशन में, तो सिंपल तरीके से बिल्कुल भी घबराए नहीं पॉइंट को देख करके और इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 1/15, 1/12, 1/10 डैश 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 टू 11 टर्म्स, यानी कि ये जो एपी है इसके 11 टर्म्स का हमको क्या करना है सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट जो टर्म है वो क्या गिवन है 1/15, उसके बाद हमें डी निकालना पड़ता है, तो डी के लिए कैसे फाइंड करेंगे a2 माइनस a1, यानी कि 1/12 माइनस 1/15, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 60। 12 के टेबल में 60 कितना टाइम आता है 5 टाइम, उस 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 5 ही आएगा आपका, माइनस 15 4 जा 60, उस 4 की मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो दैट मींस ये आ जाएगा 1/60, ये आ जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस, और n कितना दे रखा है 11। अब फॉर्मूले में पुट करेंगे, फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब n कितना है 11, तो S11 इज इक्वल टू 11 बाई 2, ये आ जाएगा हमारे पास 1/15, ठीक है, प्लस n कितना है 11 माइनस 1 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 1/60। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये तो कटेगा नहीं इससे, तो इसको एज इट इज ही रहने देंगे, 2 की मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो ये हो जाएगा 2/15 प्लस ये हो जाएगा 10, अब ब्रैकेट के बाहर है तो मल्टीप्लाई 1/, अच्छा ये आपका 60 है, 60 नहीं 60, ठीक है, 1/60। 10 की टेबल से 60 कैंसिल हो सकता है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में है, तो ये 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 11 बाई 2 2/15 प्लस इधर बचेगा हमारे पास 1/6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा 11/2, अब देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा
30, ठीक है। 15 की टेबल में 30 कितने टाइम में आता है, 2 टाइम, उस 2 की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 6 की टेबल में 35 टाइम, उस 5 की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे तो 5 1 जा 5 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11/2, 4 और 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9/30, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली 3 की टेबल से ये कटने वाले हैं, तो 3 3 जा 9 और 3 10 जा, तो हमारे पास कितना बचेगा, इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे, हमारे पास बच रहा है 11/2, ब्रैकेट के बाहर है तो दैट मींस मल्टीप्लाई, और इसको 3 की टेबल से काटने पे हमें जो है फाइंड होगा 3/10। अब ये आ गया आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले नंबर की ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई, तो दैट मींस ये आ जाएगा हमारे पास 33 और 10 2 जा 20, तो दैट मींस S11 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 33/20, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके 4th पार्ट थे वो हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है, ये हमारा लास्ट पार्ट था, और बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें कि किस प्रकार से हम जितने भी आपके पास टर्म पूछे गए हैं अगर उनका सम फाइंड करना है तो उसमें हम ये जो फॉर्मूला हमारे पास उसको अप्लाई करके कैसे हम सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।